पढ़ते हैं, ठीक है? हाँ तो प्रभु जी, 1-2 हो गया था, 1-3 हाँ पढ़ना। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू मैम। तो एक मिनट, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और प्रभुपाद जी ने इसको 1000 टाइम्स इसको कोट किया होगा। और ये यहाँ से ही, यहाँ से एक्चुअली में भगवत गीता में जब भगवान सोल और मतलब आत्मा और शरीर के बीच में भेद जो बताते हैं, सांख्य दर्शन फिलॉसफी, वो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको गाते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनो स्मिता स्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं कौमारं यौवनं यौवनं जरा जरा तथा देहांतर प्राप्तिर तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं जरा। पढ़िए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं कौमारं यौवनं यौवनं जरा जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। इसका पढ़ते हैं। जिस प्रकार जिस प्रकार जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से बाल्यावस्था बाल्यावस्था से से तरुण अवस्था में तरुण अवस्था अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था अवस्था में अवस्था निरंतर में अग्रसर होता है, निरंतर अग्रसर होता रहता है। उसी प्रकार उसी इस प्रकार प्रकार मृत्यु होने पर मृत्यु होने पर आत्मा आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। दूसरे शरीर में शरीर चला में जाता चला है। जाता है। धीर व्यक्ति धीर धीर व्यक्ति व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से ऐसे परिवर्तन से परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। मोह को मोह का प्राप्त नहीं होता। प्राप्त नहीं होता। तो इसको एक बार पूरा पढ़ता हूं मैं। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी ने, कितना है, छोटा है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। तो पढ़िए, पैराग्राफ वाइज पढ़ते हैं। पढ़िए माता जी, पढ़िए। आज समय का सदुपयोग करना है हमको। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंत तोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था। अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुरानों शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे, और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसा शरीर परिवर्तन से जीवन में क्रिया कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा।
नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होगा ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। थैंक यू श्रीकांत प्रभु। तो किंतु जिस किंतु जिस मनुष्य को, अच्छा पिछले वाला था ना। अच्छा, जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। पढ़िए और कोई। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। पढ़िए सत्य माता जी, आप पढ़िए। आत्मा के एकांतवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहृत किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह वृष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र में की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हों और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ न हो तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। हरे कृष्णा। हरे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। देहं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ से भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को सांख्य फिलॉसफी जो है, सांख्य दर्शन, आत्मा और शरीर का भेद बताना स्टार्ट करते हैं। और प्रभुपाद जी के जो प्रभुपाद जी के जो लेक्चर्स है ना, जो तो वो मंदिर में देते थे, वो तो श्रीमद् भागवतम क्या डिवोटीज के लिए होते थे। लेकिन उनके जो नेक्टर बॉक्स है उनमें कुछ ऐसा लेक्चर का सीरीज है जो वो जैसे किसी कॉलेज में गए, जैसे किसी यूनिवर्सिटी में गए, जैसे अलग अलग जगह जब वो एज ए गेस्ट स्पीकर जाते थे, तो
वो जब स्पिरिचुअल लाइफ को इंट्रोड्यूस करते थे तो वो यही श्लोक ज्यादातर उनने कोट किया है कि अ, मतलब अगर किसी का मृत्यु होता है तो वो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डेथ, व्हाट इज एक्चुअली डेथ। तो यहाँ पर भगवान स्टार्ट करते हैं व्हाट इज डेथ। तो जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन को से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो ये जो हाईलाइट किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आज डिस्कस करते हैं हम। तो प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, मीन्स वी आर ऑल इंडिविजुअल सोल्स। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है। तो अगर हम इसको समझना चाहें, जब हम छोटे थे, हम जब से हमें याद है 7-8 साल या 5-6 साल से हम जब हमें याद है अपना लाइफ, तो हम वही व्यक्ति हैं, लेकिन हमारा शरीर बदला है या नहीं। जब हम बच्चे थे तब भी अपने को सुमित बोलते थे और आज भी अपने को अपने नाम से बोलते हैं ना। सेम व्यक्ति सेम है, लेकिन उसका शरीर बदल गया है। तो कभी कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्या हमारी सोल में कोई परिवर्तन हुआ है बचपन से लेकर आज तक? नहीं। नहीं हुआ ना। सो वी आर द सेम सोल बट वी आर इन डिफरेंट बॉडीज। तो ये व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंतो गत्वा, बट एट लास्ट एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है। तो जैसे हमने अभी तक बचपन से अपने शरीर बदले हैं, ऐसे ही डेथ के टाइम पे भी शरीर बदलता है। बस भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि डेथ के टाइम पे सिर्फ शरीर चेंज होता है। जो हम पूरी लाइफ हमारा शरीर चेंज होता रहता है, वही जब वो शरीर हमारी सेंसेस, हमारे डिजायर्स को फुलफिल करने के योग्य नहीं रहता है, तो भगवान हमें दूसरा शरीर दे देते हैं जिससे हम अपनी एंजॉयमेंट को कंटिन्यू कर सकें। सिंपल फंडा। और नीचे यहाँ बताते हैं कि नीचे यहाँ लिखे चाहे वह शरीर आध्यात्मिक, तो लिखा है क्योंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम भावी है। मतलब एक बॉडी अगर एक शरीर, एक जो जीव आत्मा है अगर अपना बॉडी को छोड़ता है तो उसका 100% गारंटीड है कि उसको नेक्स्ट बॉडी मिलेगा। अब वो जो शरीर उसको बॉडी मिलेगा, शरीर मिलेगा, वो आध्यात्मिक भी हो सकता है, भौतिक भी हो सकता है। वो उसके कर्म और उसके इच्छाओं के अनुरूप होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये किसी को लगेगा कि कैसे बोला है कि अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना तो द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अभी तो उसे प्रसन्न होना चाहिए। अब यहाँ पे लोग बोल सकते हैं कि अगर वो अपने बड़ों को, बुजुर्गों को मारेगा तो उसको प्रसन्न क्यों होना चाहिए? क्योंकि प्रसन्न होना चाहिए कि वह अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वह कोई नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपयोग तथा कष्टों का लेखा जोखा हो जाता है। मतलब अभी जैसे द्रोण और भीष्म ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा, अपने परिवार में ही, दोनों परिवार बीच में ही मन मुटाव देखे, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, तो वो सब उनके इस शरीर के लिए कष्ट के कारण है। तो अगर उनको नया शरीर मिलेगा तो वो इस शरीर के जो कष्ट हैं उनसे छुटकारा पाएंगे। लेकिन फिर आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी, क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष हैं, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे। क्योंकि वो उस समय उन्होंने भगवान को देखा है और वो मतलब हाईली एलिवेटेड हैं स्पिरिचुअल लेवल पे, तो उनको आध्यात्मिक मिलेगा। फिर बोलते हैं कि मान लो अगर आध्यात्मिक नहीं भी मिला, क्योंकि उन्होंने थोड़े से जो बाहरी दृष्टि से देखने वाले पाप कर्म भी किए हैं, क्योंकि पाप का साथ दिया है, तो ना तो नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने का अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दिशाओं में शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो बेसिकली इसको बोलना बहुत इजी है और इसको एक्सेप्ट करना और इसको प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई कर पाना बहुत डिफिकल्ट है।
बट दिस इज वेयर द स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट्स। इसलिए कृष्णा ने पहला ही श्लोक इतना टफ बोला है जहां पर वो सांख्य फिलॉसफी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे अभी तक हम शरीर बदल रहे हैं, और जैसे बाकी लोग अपने शरीर बदल रहे हैं, जिसको भी हम मृत्यु होते देखते हैं, तो उसके लिए सिर्फ एक शरीर बदल रहा है, बस चेंज ऑफ बॉडी, जस्ट द चेंज ऑफ बॉडी। लेकिन हम, अगर हमारा शोक सिर्फ शरीर के कारण है तो हम धीर व्यक्ति नहीं हैं। लेकिन अगर हमारा शोक जो है उस व्यक्ति से हमारा हमारा हम उससे बिछड़ रहे हैं, जो व्यक्ति है मतलब जो जीव आत्मा है, उससे हम प्रेम करते हैं और उससे बिछड़ रहे हैं, अगर शोक उस कारण है तो वो शोक सही है। जैसे एक बार क्वेश्चन किया था कि जब आध्यात्मिक समाज में भी जब कोई किसी की मृत्यु होती है तो डिवोटीज शोक मनाते हैं, या हम किसी आचार्य का आविर्भाव तिरुभाव दिवस होता है तो हमें शोक होता है, तो वो शरीर के कारण शोक नहीं होता, वो उस व्यक्ति का संग हमें अभी नहीं मिल पा रहा है, उसके कारण शोक हो, तो वो शोक जो है वो आत्मा, वो शरीर के लेवल का शोक नहीं है। बट जितना हम देखते हैं, प्रभुपाद जी जो एग्जाम्पल देते हैं कि जब जैसे किसी के घर में किसी की मृत्यु होती है, तो कहीं ना कहीं पे मतलब माइंड में ये चीज होता है कि मेरा इनके जाने के बाद क्या क्या होगा, व्हाट मेरे लिए क्या, मतलब व्हाट इज इन इट फॉर मी। अगर वो होते तो मेरे को ये होता, अगर वो होते तो मेरे लिए ये करते। तो ये मोस्टली वो वाला भाव आता है। आप लोगों के क्या विचार हैं इसमें? ओपन फॉर डिस्कशन। प्रभु जी, मैं क्वेश्चन है कि जैसे मतलब ये है कि शरीर तो चलो बदलता है, पर आत्मा तो वही रहती है। जो भी कर्म है शरीर के द्वारा होते हैं, तो आत्मा तो परमात्मा का रूप माना गया है कि सबके मतलब परमात्मा है सबके अंदर। तो जब इंसान गलत काम करता है, छोटा हो या बहुत बड़ा हो, किसी को मारना या इतनी बहुत गलत चीजें होती हैं, तो भगवान उसके अंदर होके उसको रोकते क्यों नहीं है कि इतना गलत मत करो? क्योंकि भगवान ने हर एक को फ्री विल दी है ना। अगर तो फ्री विल ना दी होती तो हम सब गोधाम में ही होते हैं। यस, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये समझ आ जाना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। तो भगवान इसलिए भगवान है क्योंकि उन्होंने हमें फ्रीडम दी है। फर्स्ट पॉइंट, भगवान ने भगवान हमारे साथ, हम जब तक हम भगवान के इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तब तक वो हमको फोर्स नहीं करते। ये भगवान की क्वालिटी है, बिकॉज वो सबसे बड़े सन्यासी हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना, उनका जो एक भग है, भगवान में 6 भग हैं, तो एक भग क्या है? रिनुंसिएशन, त्याग। तो वो उनको उनको हमसे प्रेम है, लेकिन वो आत्मा राम है। एज ए एज ए एज ए हम उनके अंश हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे से जैसे हम एक दूसरे के साथ परिवार में मोह से जुड़े होते हैं ना, वैसा भगवान में और हमारे में संबंध नहीं है। बहुत ही हमारे और भगवान के बीच में प्रेम का संबंध है। अगर हम चाहते हैं कि हम ये करें तो भगवान उसके बीच में नहीं आते। जैसे तो जैसे प्रभु जी बच्चे होते हैं, हमारे बच्चे हैं, तो जैसे हम भगवान के कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, तो हाँ, मतलब हम भी अपने बच्चों को फ्रीडम अगर देते हैं, बच्चा गलत करता है तो हम उसको रोकते हैं। हम्म, ऐसा नहीं कि फ्रीडम दे दिया तो मतलब जो मर्जी अच्छा बुरा जो करे, अगर अच्छा करता है तो ठीक है, बट बुरा करता है तो हम उसको रोकते हैं। हम्म। तो मतलब भगवान को भी करना चाहिए ऐसा कि नहीं इतना पाप मत करो, इतना गलत मत करो। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आपने जो बता रहे हो वो बिल्कुल करते हैं, लेकिन हम सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति इतने ज्यादा करना चाहते हैं। हम उसके लिए इतने स्ट्रांगली, हमारा जो विल पावर है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इतना स्ट्रांग होता है। कहते हैं ना, किसी को जैसे उर्दू में बोलते हैं कि जमीर की आवाज, आत्मा की आवाज आती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मटेरियल लेवल का एग्जांपल है बट समझने के लिए काम आएगा। जब हम प्रसाद पाने बैठते हैं, ठीक है, और वहां पे हमारे बहुत अच्छी स्वादिष्ट व्यंजन बने हैं, बहुत अच्छा अच्छा खाना बना है, तो
हम एक्सेस क्यों खाते हैं? हमारे को जैसे जब हमारा पेट भर गया तो हमको पता चल जाता ना कि हमारा पेट भर गया। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा स्पीड से खाते हैं, उसमें उस पर्टिकुलर जो व्यंजन है, जो खाना बना है, उसमें हम सिर्फ उसके टेस्ट को लेकर कंटेम्पलेट कर रहे हैं, तो हमें ये भी कभी कभी पता नहीं चलता कि हमने ज्यादा खा लिया। लेकिन अगर हम धीरे धीरे खाना खाते हैं, ये एक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर इसको आप ऑब्जर्व करोगे, जब हम धीरे धीरे रेलिश करके खाना खाते हैं ना, तो हमें जैसे ही हमारा पेट भर जाता है, हमें लगता है हाँ बस। लेकिन बिकॉज हमारी सेंसेस जो अभी हैं, वो हमारे माइंड के कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए हमारे थॉट्स जो हैं, हमारे डिजायर्स जो हैं, वो ऐसे हैं कि हम अपनी सारी एनर्जी जो है अपने डिजायर्स को फुलफिल करने में लगाते हैं। और जो हमें भगवान परमात्मा से जो हमें इंडिकेशन मिलता है, उसको हम मिस करते हैं। और भगवान जो है, जो कठोपनिषद उपनिषद में या किसी उपनिषद में, एक प्रभुपाद जी परपोर्ट में बताते हैं कि उसमें बताया गया है कि मुंडक उपनिषद में, कि हमारा जो शरीर है वो एक पेड़ के समान अगर हम उसको माने, और उसके अंदर दो पक्षी बैठे हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। तो जो जो आत्मा वाला पक्षी है, उस पेड़ पे जितने फल लगे हैं उसको खाने में बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। मतलब वो सिर्फ देख रहा है कि मेरे को फल खाने को मिले और मेरे को टेस्ट आए और मेरा भूख मिटे। लेकिन वो जो दूसरा परमात्मा रूपी जो पक्षी बैठा है, वो विटनेस कर रहा है। दैट इज कॉल्ड द विटनेस बर्ड। वन इज द एंजॉइंग बर्ड, अदर इज द विटनेस बर्ड। तो वो जो विटनेस बर्ड है, जो शरीर में बैठा है, उसी शरीर में अंदर एक दूसरा पक्षी है जो ऑब्जर्व कर रहा है कि कब ये जो जो आत्मा वाला पक्षी है, कब ये फल को खाना रोकेगा और मेरी तरफ देखेगा। तो जैसे ही वो पक्षी देखता है, थोड़ा बीच में रुकता है, अब उसका पेट भर गया, अब उसको मन नहीं कर रहा, नहीं बहुत देर से मैं फल खा रहा हूं, अब थोड़ा सोचने लगता है। तो वो जो परमात्मा है, परमात्मा रूपी पक्षी, उसके साथ बात करता है। फिर वो धीरे धीरे अपने विचार व्यक्त करता है। तो इस तरीके से वो उसमें उपनिषद में प्रभुपाद जी बताते हैं। तो हमारे साथ भी एग्जैक्टली वैसा होता है कि हम अपने डिजायर्स को फुलफिल करने में इतने बिजी हैं, अपने बॉडी लेवल के जो हमारे रिलेशंस हैं उसमें इतने एंग्रॉस हैं, कि भगवान हमें जब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या हमें इंस्पिरेशन दे रहे हैं, तो हम हमेशा मिस करते हैं। और दूसरा जो आपने बोला कि लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, इवन अगर आप बहुत सारे क्रिमिनल्स का साइकोलॉजिकल स्टडी आप पढ़ोगे, रिसेंटली जो धोला कुआं में हुआ था, यहाँ पर एक जो एक्ट हुआ था, क्रिमिनल एक्ट, उसमें जो 6 लोग थे, एक व्यक्ति ने वहां पे सुसाइड किया था। तो उसको बाद में रिपेंटेंस हुआ था। तो वो रिपेंटेंस आता है हमें, लेकिन किसी को बहुत जल्दी आ जाता है, किसी को बहुत लेट आता है। तो जैसे ही वो व्यक्ति परमात्मा की बात सुनने लगता है ना, जब जीव आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट होता है और फिर उसकी बात सुनने लगता है, तो उसको लगता है हाँ, अब मुझे मुझे यहाँ से जो जो मेरे को परमात्मा इंस्ट्रक्शन देंगे, मुझे वो फॉलो करना चाहिए। लेकिन भगवान फोर्स नहीं करते, तब तक फोर्स नहीं करते जब तक जीवात्मा सरेंडर नहीं करता। जैसे अर्जुन ने यहाँ पे जब तक सरेंडर नहीं किया, तब तक भगवान ने कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ सुन रहे थे। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने सरेंडर किया, तो भगवान ने उपदेश देना शुरू कर दिया। और ये एकदम फर्स्ट जो सांख्य फिलॉसफी का जो एकदम स्टार्टिंग उनको कॉन्सेप्ट यहां से बता देते हैं। ठीक है माता जी, आई होप आई कुड क्लैरिफाई। सिंपल भाषा में प्रभु जी हम ये कह सकते हैं कि मैं की आवाज इतनी बुलंद होती है कि हम परमात्मा की आवाज सुन नहीं पाते। तो सुन नहीं पाते, यस। और 9वें अध्याय में भगवान जब बताते हैं कि हर एक्शन को करने के 3 डूअर्स हैं, एक हम, एक प्रकृति, और तीसरा जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे तो प्रकृति भी हेल्प नहीं करती। तो उसमें भी यही लॉजिक निकल के आता है कि मैं की आवाज इतनी बुलंद रहती है कि हम गलत काम कर जाते हैं। चाहे हर काम को करने के 3 डूअर्स हैं, यस, जिसमें प्रकृति भी है, भगवान भी है और हम स्वयं भी हैं। यस। और इसी में आगे आएगा, जैसे बिंदु माता जी ने कहा, कि जब हम किसी चीज पे बहुत ज्यादा चिंतन करने लगते हैं ना,
बहुत ज्यादा कंटेम्पलेट करने लगते हैं कि मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मैं ये हूँ, मुझे वो बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे इतना ये करना है, पैसा कमाना है। तो उस सब के कंटेम्पलेशन में हमें जो भगवान की, जो परमात्मा की जो आवाज आती है, उसको हम मिस करते हैं, क्योंकि हमारा जो फोकस है ना, वो भगवान की बात सुनने में नहीं है, हमारी अपनी बात सुनने में है, बिकॉज वी थिंक दैट वी आर द कंट्रोलर, वी आर द एंजॉयर। तो दिस इज द पॉइंट दैट वी मिस। और ये स्पिरिचुअल लाइफ में भगवान स्टार्टिंग में ही एकदम से इसी पॉइंट पे ही इज स्पॉट ऑन। कृष्णा इज स्पॉट ऑन ऑलवेज। ठीक है, तो आई थिंक एक ही पैराग्राफ आज हम पढ़ पाए, इसको डिस्कस कर पाए। कल इसको आगे कंटिन्यू, अच्छा कल तो आप लोगों का फेस्टिवल है सबका, तो अभी तो हम इसको, कल फ्राइडे है ना? हाँ कल फ्राइडे है, जी। कल टेम्पल ओपनिंग का एक मीटिंग भी है, तो हम इसको मंडे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मंडे को कंटिन्यू करेंगे। बट इस पे मेन चीज़ है कि जो जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, उस पे कंटेम्पलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे आज का कॉन्सेप्ट है कि हमें भगवान रोकते क्यों नहीं है, तो कंटेम्पलेशन के लिए अभी यही एक्टिविटी है कि हम अब कॉन्शियसली होकर ये ऑब्जर्व करें कि भगवान मुझे क्या करने के लिए रोक रहे हैं और क्या करने के लिए बोल रहे हैं। यस श्रीकांत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, अगर टाइम है तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो अगली बार बताइए। तो लेकिन भगवान ने ही बोला कि हमें कर्म करने के लिए, लेकिन हम लोग कर्म में ही भगवान को ही मिस कर जाते हैं। हाँ यस, तो कर्म, ये भगवान ने कर्म करने के लिए बोला, लेकिन साथ में ये भी बोला कि उसके फल की इच्छा आपके हाथ, उसको फल की इच्छा जो है वो आपको नहीं करनी है। लेकिन हम इसलिए उसमें एनग्रॉस हो जाते हैं क्योंकि हम फल की इच्छा में ही हमारा सारा कंटेम्पलेशन जाता है। लेकिन प्रभु जी हमें थोड़ी पता होता है, भगवान को तो पता है सारी चीजें, पर हमें नहीं पता ना कि हम मतलब कर्म करते हैं तो हम फल की इच्छा तो चाहते हैं कि हमने ये कर्म किया है तो हमें फल मिलना चाहिए इसका। हाँ, तो तो भगवान ने तो यहाँ पर बता दिया गीता में 5000 ईयर्स पहले। लेकिन तब भी आज, तब से लेकर आज तक हम जितने भी लोग कर्म कर रहे हैं, वो फल की इच्छा क्यों क्यों कर रहे हैं ना सब लोग इच्छा फल की। भगवान ने तो बोल दिया कि फल फल की चिंता करना आपका काम नहीं है, वो काम मेरा, वो जो आपको मिलना है वो मैं आपको दे दे दूंगा। लेकिन तब भी हम ज्यादातर हमारा ध्यान होता है कि मैंने ये किया तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो वी ऑलवेज मिस द पॉइंट। तो भगवान वही यहाँ बताएंगे। वही एग्जाम देते हैं तो रिजल्ट तो चाहिए होता है ना, कि चलो एग्जाम दिया, रिजल्ट नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। तो ये हाँ होता है कि कर्मा किया है तो जो भी किया है उसका फल तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, दिस इज बाइंडिंग फॉर अस। यही जो हमारा थॉट प्रोसेस है ना, हमको इस वर्ल्ड में बांध के रखता है। जो रोप्स है ना, जो रोप हमको बांध के रख रही है, बस यही रोप जो आपने सेंटेंस बोला ना, ये हमारे लिए, हम सब के लिए रोप है, ये रस्सी है कि मैंने कर्म किया, उसका फल तो मुझे मिलना चाहिए। दिस इज बाइंडिंग ऑल ऑफ अस हियर। तभी प्रभु जी हम यहाँ हैं। अभी तो यहाँ हैं। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्णा, विल मीट ऑन मंडे। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त हरे वृंद कृष्णा। की जय। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।